Hello dear students, how are you? May I audible and visible? जिस YouTube चैनल पर ये रिकॉर्डेड वीडियो आप देख रहे हैं उस YouTube चैनल का नाम है डॉक्टर रामस्वरूप श्रीवास्तव। और इस YouTube चैनल पर आपको फिजिक्स के इस तरह के यूजफुल वीडियो मिलते रहते हैं, चाहे वो लाइव ब्रॉडकास्ट के फॉर्म में हो चाहे अपलोडेड वीडियो हो। मैं आपको पढ़ाता रहता हूँ और जो भी आपको पढ़ाता हूँ उसके नोट्स जिस फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ वही नोट्स प्रिंटेड जैसे आपको दिखाई देते हैं स्क्रीन पर उसी तरह के नोट्स का पीडीएफ आपको हर लेक्चर जो कि यूट्यूब पर है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस बच्चे ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को बताएं जिससे आप लाभ ले रहे हैं तो वो भी लाभ लें। और अभी की जहां तक बात कर रहे हैं, अभी हमने क्लास 11th स्टार्ट की है और क्लास 11th का ये थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। और थर्ड चैप्टर कौन सा है हमारा? थर्ड चैप्टर है मोशन इन प्लेन, यानी मोशन इन 2 डायमेंशन। और इस मोशन इन 2 डायमेंशन का ये चौथा लेक्चर है और इस चौथे लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। इस जो हमारा चैनल है इस चैनल की ये विशेषता है कि हम ये जो वीडियो बनाते हैं या लाइव आते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों टर्मिनोलॉजी यूज करें, जिससे जो शुद्ध हिंदी भाषा के बच्चे हैं उन्हें समझने में तकलीफ ना हो। क्योंकि जब बच्चा 10th से 11th में आता है तो उसके ऊपर अंग्रेजी की टर्मिनोलॉजी एकदम से थोप दी जाती है, क्योंकि बच्चे को कहा जाता है कि भाई आपको अगर नीट की तैयारी करना है या आईआईटी जेई की तैयारी करना है तो आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी सीखना पड़ेगी। तो शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती है, ये दिक्कत ना हो आपको तो मैं इंग्लिश के साथ साथ में हिंदी टर्मिनोलॉजी भी यूज करता चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो प्रक्षेप गति एक्चुअली क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन में हम जो है स्टडी करते हैं 2 स्ट्रेट लाइन मोशन को इन 2 वर्टिकल डायरेक्शन। एक दो अलग अलग स्ट्रेट लाइन मोशन है, उनको हम स्टडी 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा प्रक्षेप गति या प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाएगा। मतलब वी ट्रीट 2 स्ट्रेट लाइन मोशन एज ए 2 डायमेंशन मोशन इन 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन। 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस 2 परस्पर लंबवत दिशाओं में हम 2 सीधी रेखाओं में गति जो है अलग अलग गति है। 2 सीधी रेखाओं में एक गति और दूसरी सीधी रेखा में दूसरी गति। और ये दोनों गतियां जो हैं तो सीधी रेखा में लेकिन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उनको जब हम एज ए 2 डायमेंशन मोशन ट्रीट करके स्टडी करते हैं तो वो बन जाता है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है ये हम एक डायग्राम की सहायता से आपको समझाएंगे। ये एक तल है, प्लेन है, जैसा एक प्लेन सतह है जमीन की, उस पे हम कुछ एंगल के साथ कोई भी कण को फेंकते हैं, किसी भी पार्टिकल को फेंकते हैं, किसी भी पिंड को फेंकते हैं। ये इसके संग थीटा एंगल बनाते हुए क्षैतिज के संग, तो ये एक परवलयाकार पथ को फॉलो करेगा। ठीक है, और जमीन पर थोड़ी आगे जाके उसी तल पे लौटे आएगा जिस तल से हमने जिस साइड पर हमने उसे प्रक्षेप किया था, फेंका था। ठीक है, तो अब जैसा कि हमने शुरू में कहा था
कि इस गति को हम दो भागों में स्टडी करते हैं। तो ये मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने इसे प्रोवाइड करी, तो इस डायरेक्शन में इसकी जो वेलोसिटी होगी ये जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो होगी u cos थीटा, और ये जो लंबवत दिशा में वेलोसिटी होगी इसकी ये होगी u sin थीटा। तो ये चूंकि जो क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी है u cos थीटा, यहाँ पे कोई भी त्वरण काम नहीं कर रहा है, इसलिए ये वेलोसिटी जो होगी वो कांस्टेंट होगी। और यहाँ पर जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में है, यहाँ पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जी काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम टू स्ट्रेट लाइन मोशन को परस्पर लंबवत दिशाओं में स्टडी करते हैं इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या जो है कांस्टेंट, क्या क्या हम कंसीडर करके चलते हैं आइडियल कंडीशन के लिए। आइडियल कंडीशन के लिए हम कंसीडर करके चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंट नेगलेक्ट है, एयर नहीं है, हम इसको ये मान के चलते हैं कि हम ये स्टडी निर्वात में कर रहे हैं। और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी हर जगह कांस्टेंट रहता है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड काम करता है। और अगर हम आगे के चैप्टरों में देखें तो वहां हम पढ़ेंगे कि अर्थ के कर्वेचर के साथ और अर्थ के रोटेशन के साथ जो जी है उसका मान बदलता है, उसको हम यहाँ नेगलेक्ट करके चलेंगे। ठीक है, तो ये एक जनरल आउटलुक था काय का, प्रक्षेप गति का, प्रोजेक्टाइल मोशन का। और हॉरिजॉन्टल मोशन जो है, दो मोशन हमने बताया, एक हॉरिजॉन्टल मोशन होता है, एक वर्टिकल मोशन होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन होता है वो यानी u cos थीटा कांस्टेंट रहता है, यानी यहाँ पे कोई भी एसलेशन नहीं लगता है। और जो वर्टिकल एसलेशन होता है वो वहां पर g काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इक्वेशन ऑफ मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये क्या होगी, ये होगी हमारी x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। ये होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन। ठीक है, और क्यों क्यों इतनी होगी, क्यों ऐसा हो गया, ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, अब सीधा सीधा वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो ये हमने u वेलोसिटी से फेंका, और तो ये है हमारा u साइन थीटा, ये थीटा है अगर तो, और ये है हमारा u cos थीटा। तो अगर हमें x निकालना है, मान लो इस पॉइंट पर पहुंच गई है वो, कोई भी कण इस पॉइंट पर पहुंच गया है। ठीक है, इस पॉइंट पर पहुंच गया, तो ये जो होगा उसका डिस्प्लेसमेंट y होगा, और यहां से डिस्प्लेसमेंट x होगा। ठीक है, तो ये y होगा, ये x होगा। तो x हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि क्षैतिज दिशा में कोई भी यहाँ पर त्वरण नहीं लग रहा है, तो सीधा सीधा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और यहां से यहां तक पहुंचने में समय लगता है t। ठीक है, अब y एक्सिस की बात करें तो y एक्सिस पर क्या होगा, y निकालना है तो y क्या होता है हमारा ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या होता है y की वैल्यू, यानी h की वैल्यू क्या होती है हमने जो पढ़ी थी,
जो हमने h की वैल्यू पढ़ी थी वो कितनी पढ़ी थी, h इज इक्वल टू होता है ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं इसलिए यहाँ पे g माइनस हो जाएगा। तो हमें y निकालना है, तो y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू होगी y0 प्लस यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है u साइन थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इनिशियल उसका लेते हैं, इनिशियल मतलब 0 0 कोऑर्डिनेट से लेते हैं, फ्रॉम ओरिजिन से लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे y0 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, y0 इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 0। अब y0 जब 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, u साइन, ये t भी रहेगा, साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब अगर यहाँ पे पहली वाली इक्वेशन क्या थी हमारी, 1 से t की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू क्या आएगा, u t इज इक्वल टू आएगा x अपॉन u cos थीटा, ये t की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो यहाँ t की वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे y इज इक्वल टू u साइन थीटा, t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माने एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, u से u कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा x माइनस हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये इक्वेशन किसकी आ रही है, ये इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये है a और ये है b। ठीक है, तो यहाँ a की वैल्यू कितनी आ गई, ऊपर से टेन थीटा, और b की वैल्यू क्या आ गई, हाफ जी यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो जब ये इक्वेशन पैराबोला की इक्वेशन है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि इसका पाथ जो है पैराबोला होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर हमें अलग अलग पॉइंट पर वेलोसिटी फाइंड करना है, तो पूरे ही जो उड्डयन का पाथ होगा, पूरा ही जो प्रोजेक्टाइल पाथ होगा, उसमें पूरे में जो है u cos थीटा की वैल्यू यानी क्षैतिज उसकी वैल्यू जो है सेम रहेगी। ये हमें जो वर्टिकल वेलोसिटी डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टोरी जो हमने फाइंड कर ली। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। तो अगर हम इसी की बात करें, ठीक है, ये पूरा वो हो गया, उसका पाथ हो गया। पाथ में ये इस वेलोसिटी से हमने फेंका u, ये थीटा है, तो ये रहेगी u cos थीटा, और ये रहेगी हमारी u sin थीटा। तो
अगर अलग अलग पॉइंट की बात करें, जैसे हम इस पॉइंट की बात करें और इस पॉइंट की बात करें, ठीक है, और ऊपर वाले पॉइंट की बात करें, 3 पॉइंट ले रहे हैं हम, तो इन तीनों पॉइंट की अगर हम बात करते हैं, तो अगर मान लो इस वाले पहले वाले पॉइंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम वेलोसिटी मानते हैं कि यहाँ पे v हो जाएगी, और ये जो वेलोसिटी होगी किसी पॉइंट पर, वो उस पाथ पे टेंजेंट खींचने पर उसकी डायरेक्शन आएगी, ठीक है। तो ये है वेलोसिटी v, ठीक है। और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये है, और इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है, मान लो यहाँ पे ये एंगल है फाई, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वी साइन फाई, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वी कॉस फाई। तो चूंकि हमने बताया पूरे ही समय में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो सेम रहता है, तो कहीं पर भी हम निकालेंगे ये u cos थीटा हर जगह सेम रहेगा। यानी यहाँ पे जो हमने v cos फाई निकाला है, ये v cos फाई जो निकला है हमारा, ये u sin थीटा के बराबर होगा। ये v cos फाई u sin थीटा के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला कि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहता है, और v sin फाई अलग रहेगा। और v sin फाई u sin थीटा का रिलेशन कैसे निकालेंगे हम? अगर यहाँ से यहाँ तक का जगह गया हुआ समय t है, तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी निकाल करके हम यहाँ पे इसका वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लेंगे। या तो हमें इसके लिए दो चीजें पता हो, या तो ये y पता हो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई, ठीक है, तो हम गति का द्वितीय समीकरण लगा करके y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर लगा करके यहाँ पे हम v फाइंड कर लेंगे, वो v नहीं आएगा उससे, सॉरी, गति का तृतीय समीकरण लगा के, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh लगा के v फाइंड कर लेंगे। या अगर t पता है तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगा करके v साइन थीटा पता कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ये होगी, तो यहाँ पे इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे भी सेम रहेगा, यानी यहाँ बात करें तो यहाँ पे u cos थीटा ही रहेगा, ये वाला थीटा, ये कुछ भी रहे एंगल, और ये चेंज रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर समान ऊंचाइयों पर है ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो v साइन थीटा भी सेम रहेगा लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये एक वो सेम चीजें हैं कि समान ऊंचाई पर परवलयाकार जो पथ होता है उसकी समान ऊंचाई पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो सेम रहता है लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जैसे वहां पे डायरेक्शन v साइन थीटा की ऊपर की तरफ थी, यहाँ पे v साइन थीटा की डायरेक्शन अगर थीटा नहीं कंसीडर करें, यहाँ थीटा अलग होगा, यहाँ थीटा एक ही होगा क्योंकि ऊंचाई दोनों की बराबर है, तो यहाँ पे v साइन थीटा v साइन फाई होगा, और यहाँ पे v साइन फाई ऊपर था, यहाँ पे v साइन फाई नीचे रहेगा, लेकिन सेम रहेगा, डायरेक्शन जरूर बदल जाएगी। तो ये इस तरह से हमने देख लिया कि पूरे ही उड्डयन के समय में, इसके पूरे ही प्रोजेक्टाइल टाइम में, पूरे ही ट्रेजेक्टरी में क्या होता है, v u cos थीटा सेम रहता है। तो वर्टिकल इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली, जो ये वाली इक्वेशन है ये हमने फाइंड कर ली, ये तो ये इससे क्या प्रूव हो गया, जो हमने लिखा कि प्रक्षेप पथ का समीकरण परवलय का रूप देता है, ठीक है। तो इससे ये प्रूव हो गया। अब एक एक चीज इसमें फाइंड करनी है, एक एक चीज हमें क्या क्या फाइंड करना है प्रोजेक्टाइल मोशन में।
एक एक चीज हमें ये फाइंड करना है। देखो 2-3 चीजें होती हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। एक तो होता है उड्डयन काल, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ से हमने फेंका, उसे प्रोजेक्ट किया किसी भी बॉडी को क्षैतिज के संग में थीटा कोण बनाते हुए, और वो जिस तल से फेंका था उसी तल पे लौटाई कुछ दूरी पे जाके। तो जहां से फेंका है और जहां पे गिरी है, उन दोनों की क्षैतिज दूरी हम निकालेंगे तो उसको कहते हैं क्षैतिज परास, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। तो वो कहलाती है हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। 2-3 चीजें होती हैं, जैसे ये जो होगी एच, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और जहां से ये दूरी तय कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट से एंड तक, ये कहलाएगी उसकी क्षैतिज परास, ठीक है। और पूरा यहां से यहां तक आने में जितना समय लगेगा वो टी कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो ये कहलाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज, ये कहलाएगी टाइम ऑफ फ्लाइट, और ये एच कहलाएगी मैक्सिमम हाइट। तो ये 2-3 चीजें हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ती हैं प्रक्षेप गति में, प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। तो जहां से स्टार्ट हुआ था उसी तल पर अगर लौट आया तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट उसका कितना हुआ। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी वाई की हमने जो इक्वेशन निकाली थी, वाई की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू यू टी, यानी यू साइन थीटा। इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कितनी है, यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये है। और यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, माने यहाँ से स्टार्ट हुई कोई चीज, यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ लौट आई, तो क्षैतिज परास तो आर है, लेकिन वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया यहाँ पे। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इस केस में पूरे उड्डयन काल में y इज इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम फॉर होल फ्लाइट y इज इक्वल टू 0 रख के, यहाँ पे 0 रख के निकालेंगे u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से ये आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी, टी से स्क्वायर कट गया, तो यहाँ से टी इज इक्वल टू आ रहा है 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया हमारा इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसे उड्डयन काल कहते हैं, ये हमने निकाल लिया टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 रख के, ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट अचीव्ड कितना कैसे निकालेंगे हम। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एच इज इक्वल टू या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh रखेंगे, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो यहाँ पे क्या है, v जो है अपर पोस्ट पॉइंट पर वर्टिकल डायरेक्शन में v साइन थीटा कितना हो जाता है ऊपर, जब हमने बताया कि जब कोई भी वस्तु अपर पॉइंट पे होती है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये वाला पॉइंट लिया था, यहाँ पे v साइन थीटा था। लेकिन अगर टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, इस वाले पॉइंट की बात करें,
तो यहाँ पर केवल वेलोसिटी का क्षैतिज घटक रह जाता है। इस दिशा में ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर जीरो हो जाता है। ठीक है, केवल यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे शून्य हो जाता है। ठीक है, क्यों हो जाता? क्योंकि यहाँ से वो चीज केवल क्षैतिज दिशा में ही वापस लौटेगी, क्षैतिज दिशा में ही शो करेगी। वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे शून्य होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, अपर मोस्ट पॉइंट पे केवल वहां पे क्षैतिज घटक रह जाएगा वेलोसिटी का। तो इसलिए अपर पोस्ट पॉइंट पे हम v स्क्वायर को जीरो मानते हैं और इसको मानते हैं u साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल H ले लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा H इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो ये हमारा आ जाएगा मैक्सिमम हाइट। तो ये मैक्सिमम हाइट इस तरह से निकाल ली हमने। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए आर निकालने के लिए, जैसे मान लो ये u वेलोसिटी से हमने फेंका, ये थीटा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी u cos थीटा है, जहां पर कोई भी क्या काम नहीं कर रहा है, त्वरण या मंदन नहीं काम कर रहा। ये हमें क्षैतिज परास इसकी फाइंड करना है। ठीक है, तो आर के लिए जब कोई भी यहाँ पे त्वरण या मंदन काम नहीं कर रहा है तो आर इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो टी की वैल्यू ऊपर से रखना पड़ेगी हमें, जो निकाला है अभी u cos थीटा, टाइम निकाला हमने 2u साइन थीटा अपॉन g। तो ये हमने टाइम निकाला, अभी हाल निकाला टाइम, ये निकला है 2u साइन थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये हमने जब रख दिया इसको, तो यहां से आ जाएगा u स्क्वायर अपॉन g और 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 बना रहा, साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर अपॉन जी हो गया। तो ये आएगा हमारा यू स्क्वायर अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू होती है साइन 2 थीटा। तो ये आ गई आर। तो ये आ गई आर की वैल्यू। ठीक है, ये आर की वैल्यू हमारी आ गई। ठीक है, अब इसमें हम निकालना है आर मैक्सिमम। मैक्सिमम आर कंडीशन क्या होगी? मैक्सिमम आर कंडीशन जैसा कि हमने नोट्स में दिया है, मैक्सिमम आर कंडीशन क्या होगी? फॉर आर मैक्सिमम, फॉर आर मैक्स साइन 2 थीटा शुड बी मैक्स और इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो साइन
टू थीटा की वैल्यू होती है 1, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो टू थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 90 और थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90/2 यानी 45 डिग्री। तो ये अगर हमें आर मैक्स चाहिए तो थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखना चाहिए, यानी साइन टू थीटा की वैल्यू 1 रखना चाहिए। तो आर मैक्स आ जाएगी यहाँ से हम, यानी कि क्षैतिज के संग अगर हम 45 डिग्री का कोण बनाते हुए किसी भी पिंड को फेंकते हैं तो उसकी मैक्सिमम वो क्षैतिज परास कवर करेगा, मैक्सिमम रेंज होगी उसकी। ठीक है, तो ये इस तरह से निकल आया हमारा। अब ये कंडीशन और होती है इसकी कि अगर आर मैक्स तो इतनी आ गई, ठीक है, अगर थीटा एंगल से हम फेंकते हैं किसी तरी चीज को और 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकते हैं तो भी वो सेम दूरी पर तय करेगी। ठीक है, अगर हम थीटा से फेंकते हैं या 90 माइनस थीटा से फेंकते हैं तो भी वो सेम दूरी तय करेगी। ठीक है, कैसे? जैसे हमने सपोज करो किसी को आर इज इक्वल टू होती है यू स्क्वायर जी साइन 2 थीटा। ठीक है, अगर हम इस थीटा की जगह 90 माइनस थीटा लेते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि थीटा की जगह अगर हम 90 माइनस थीटा लेते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? देखो, ये होती है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इस साइन 90 माइनस थीटा की इस थीटा की जगह हम रख लेंगे अगर 2 साइन 90 माइनस थीटा और इसकी जगह भी रख लेंगे कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये जो आएगी हमारी, ये आएगी 2 कॉस थीटा और ये कॉस 90 माइनस थीटा आएगी साइन थीटा, यानी कुल मिला के 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा। यानी साइन 90 माइनस थीटा थीटा के स्थान पर रखने पर 2 थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती है। यहां से हमने देख लिया कि थीटा के स्थान पर 90 माइनस थीटा रखने पर 2 थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि 90 माइनस थीटा रखोगे तो साइन थीटा की जगह तो कॉस थीटा आ जाएगा, लेकिन कॉस थीटा की जगह भी साइन थीटा आ जाएगा, इसलिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा ही रहेगा, यानी साइन 2 थीटा ही रहेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ कि 90 माइनस थीटा रखने पर थीटा के स्थान पर आर के मान में परिवर्तन नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर हम दो अलग अलग कोण के लिए आर की वैल्यू सेम हो सकती है। कैसे हो सकती है? जैसे ये आर है, ठीक है, ये मैक्सिमम आर है, दिस इज आर मैक्स। ठीक है, और ये एंगल जो है, ये एंगल है 45 डिग्री। ठीक है, अब इससे हम फाई एंगल कम पे फेंकते हैं कोई चीज, ठीक है, और फाई एंगल ज्यादा पे फेंकते हैं कोई चीज।
ये फाई एंगल कम पर फेंकते हैं कोई चीज और फाई एंगल ज्यादा पे फेंकते हैं, तो दोनों ही उसके लिए आर की वैल्यू सेम आएगी। यानी या तो हम इसको 45 माइनस फाइव पे फेंकें या 45 प्लस फाइव पे फेंकें, ठीक है, तो आर की वैल्यू सेम रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि इन दोनों का मान जो है सेम आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, देखो, साइन 2 थीटा ये है, यहां थीटा की वैल्यू कितनी है? ये है, ये थीटा 1 की वैल्यू है, ये थीटा 2 की वैल्यू है। तो ये साइन 2 थीटा होता तो 2 थीटा 1 की वैल्यू रखें अगर हम, तो यहां रखेंगे साइन 2 45 माइनस 5, तो ये आएगा हमारा साइन 90 माइनस 2 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा cos 2 5, ठीक है। और अगर हम इसको रखते हैं साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं, साइन 2 थीटा 2 की वैल्यू निकालते हैं, तो वो कितनी दी है हमने? ये थीटा 2 है, फाई लिख दिया। ये थीटा 2 की वैल्यू कितनी दी है हमारी? साइन 2 45 प्लस 5, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 2 यानी 90 हो जाएगा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 प्लस 2 5, तो इसकी वैल्यू भी आ जाती है cos 2 5। यानी दोनों ही की वैल्यू साइन 2 थीटा 1 और साइन 2 थीटा दोनों की वैल्यू cos 2 5 आ रही है, ठीक है। तो जब दोनों ही एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया साइन 45 माइनस 5 विल बी इक्वल टू साइन 45 प्लस 5। तो जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इन दोनों एंगल की वैल्यू जब बराबर है साइन 2 45 माइनस 5 इज इक्वल टू साइन 2 45 प्लस 5। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इन दोनों एंगल्स के लिए क्षैतिज परास भी सेम रहेगी, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज भी इनके लिए सेम रहेगी, ठीक है। दो एंगल ऐसे जिनके लिए हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहे, ठीक, वो होते हैं 45 माइनस 5 और 45 प्लस 5। अगर 45 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल रेंज है, मैक्सिमम है, तो 45 माइनस 5 पे और 45 प्लस 5 पे जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमम रेंज और हाइट में रिलेशन। तो आर मैक्स कितनी है हमारी? यू स्क्वायर अपॉन जी, और एच की वैल्यू कितनी है? यू स्क्वायर अपॉन 2g साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी रखना पड़ेगी हमें? 45 रखना पड़ेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए थीटा कितनी होती है मैक्सिमम? आर फॉर आर मैक्स के लिए
और आर मैक्स के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 45 रहती। तो यहाँ पे 45 रखेंगे तो यू स्क्वायर अपॉन 2g 1/√2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आएगा आपका यू स्क्वायर अपॉन 4g एच की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो है दोनों को आपस में करते हैं, यानी आर मैक्स अपॉन एच निकालते हैं, तो ये इसकी वैल्यू आएगी हमारी 4। ठीक है, तो यानी आर मैक्स की वैल्यू आएगी हमारी 4h, यानी जो मैक्सिमम रेंज है वो मैक्सिमम हाइट के 4 गुना होती है। ठीक है, यहाँ से ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एक चीज आती है, अगर हमने किसी चीज को ऊंचाई से क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, मान लो हम कहीं छत पे खड़े हैं और छत से हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी चीज को फेंक रहे हैं, जैसे सपोज करो हम यहाँ खड़े एक टावर पे, ये छत पे खड़े हैं और यहाँ से कोई चीज हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हैं। ठीक है, तो ये क्षैतिज के संग 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी उसके कारण ये इस तरह से परवलयाकार पथ बनाता हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ये धरती पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो यहाँ वर्टिकल डाउनवर्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में पूरी वेलोसिटी u है। ठीक है, तो टाइम निकालना है हमें, तो टाइम यहाँ से कैसे निकालेंगे हम, ऊपर से नीचे आने में। इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, 0 है, तो h इज इक्वल टू लगाएंगे हम, ये इसकी h है हाइट, ये h है, तो h इज इक्वल टू ut प्लस नीचे को आ रहा है इसलिए हाफ जी टी स्क्वायर लगाना है यहाँ पे। तो यहाँ डायरेक्शन में u कितने है, 0 है, तो ये हो जाएगा पूरा 0 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से t की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये 2h अपॉन जी आ जाएगा अंडर रूट। ये यहाँ से इसका जमीन पे आने तक का समय निकल आया, ये निकल आएगा अगर कोई चीज हम छत से फेंकते हैं क्षैतिज दिशा में। ठीक है, या फ्रीली फॉल करा देते हैं, दोनों चीजें होंगी इसमें। जैसे हमने यहाँ लिया और इसको बिल्कुल फ्रीली फॉल करा लिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, या हमने क्षैतिज दिशा में कुछ बैक प्रदान कर दिया, तो ये जो फ्रीली फॉल कराएंगे उसमें परवलयाकार पथ नहीं होगा, वो सीधी डाउनवर्ड आएगी, जो हमने फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकते हैं तो फिर वो परवलयाकार पथ, उसका मोशन जो है, उसका पाथ जो होगा वो कैसा होगा, उसका पाथ जो होगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें आर निकालनी है, आर मैक्सिमम कवर्ड कितनी होगी। तो आर निकालने के लिए आर इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी जो कि u है इनटू टाइम, टाइम ये है। ठीक, तो u कितना है हमारा, u और टाइम कितना है 2h अपॉन जी, इससे हमारा r निकल आएगा। ठीक है, अब इसके यहाँ पर गिरते समय वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। सपोज करो इस वेलोसिटी से जो यहाँ पे गिर रहा था, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी ये वाली होगी, इसका
वर्टिकल कंपोनेंट होगा और ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा जो गिरेगी जिससे। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना आएगा इसका, यानी वी वाई जो आएगा वो इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो ये आएगा 0 प्लस जी टी, जी इंटू टी, ये वी वाई आ गया सीधा सीधा जी टी के फॉर्म में, इक्वेशन वाई ये। और यहाँ पे इस समय इस डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी होगी यहाँ पे जाते समय, वो रहती है कांस्टेंट, यानी वो वी एक्स जो रहेगी वो सीधा सीधा यू के बराबर रहेगी, इक्वेशन 2। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, v निकालेंगे जब फाइनल, तो वो हो जाएगा वी एक्स का होल स्क्वायर वी वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट, तो वी एक्स का होल स्क्वायर यानी u का स्क्वायर, ठीक है, और फिर वी वाई का होल स्क्वायर यानी जी टी का होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये v फाइनल हमारी यहाँ पे आ जाएगी धरती पर गिरते समय उसकी टोटल वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरह से हमने धरती पर गिरते समय वेलोसिटी उसकी फाइंड कर ली कि मान लो ये इस वेलोसिटी से गिर रहा है यहाँ v वेलोसिटी से, ये जो वेलोसिटी है गिरने वाली वो v है। ठीक है, इस वेलोसिटी से वो गिर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ये था। ठीक है, इसका इस तरह से पाथ था। तो ये इस तरह से हमने अगर कोई चीज छत से फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने इसका फाइंड कर लिया, ये वाला चैप्टर कवर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला। अब रह जाता है सर्कुलर मोशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू, इस क्लास को हम यहीं एंड कर